ओपन कर लेते हैं जिसका नाम है शक्तु। अब ये चीज छोड़ दें कि ये क्या है। अब ये देखें, ये एक वेबसाइट है। दूसरे अल्फाज में ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। अनदर वर्ड ऑनलाइन स्टोर है, या आप कह सकते हैं ये एक शॉपिफाई स्टोर है। अब कोई भी ऑनलाइन स्टोर हो, शॉपिफाई स्टोर हो, ई कॉमर्स वेबसाइट हो, उसमें क्या होता है ये आप देख लें। अब ये एक वेबसाइट है। इसके स्टार्ट की हम बात करें तो कोई भी वेबसाइट होती है, उसका नेम होता है, उसका लोगो होता है, उसकी ब्रांडिंग होती है। जैसे इसका नाम है शक्तु। इसकी मेन्यू है, मेन्यू में ये पता चलता है कि ये किस किस चीज पे काम कर रहे हैं। अब इसके मेन्यू में हम देखते हैं होम है, सीरम्स है, क्रीम्स एंड लोशंस हैं, ग्लो किट है, सप्लीमेंट्स हैं, लैब टेस्टेड, अबाउट अस, इस तरह से मेन्यू दिए गए। हम जिसको ओपन करेंगे उससे रेलिवेंट उसकी डिटेल आ जाएगी। ऊपर देखें एक फीचर लिखा हुआ है, बाय विद अ कार्ड एंड एंजॉय फ्री शिपिंग। नीचे आते हैं, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। थोड़ा सा जगह चेंज करें, आई थिंक हो जाएगी। सर फुल क्लियर है। नहीं, आपने कैमरा ऑन किया हुआ है, स्क्रीन मेरे ख्याल में नहीं शेयर किया। आप सबको स्क्रीन शो नहीं हो रही? सर हो नहीं रहा हो है। रही। हम सबको तो हो रही है। अच्छा, सर मैं हमें वैसे शो हो रही है। कैमरा हाइड कर देता हूँ, भी ये शो। ओके, अब ये देखें, ये एक बैनर है, इसे हम बैनर कहते हैं। सादा अल्फाज में कहें, ये एक पिक्चर है जिसके ऊपर कुछ लिखा गया है। अब उसके नीचे आते हैं तो ये कुछ इस तरह से प्रोडक्ट लगी हुई हैं। इन प्रोडक्ट के नेम भी लिखे हुए हैं, नीचे स्टार भी दिए हुए हैं, प्राइस भी लिखी हुई है, 2 बटन भी लगे हुए हैं। उसके नीचे आ जाए, ये कलेक्शन बनी हुई है भी, इस कैटेगरी में सीरम्स रखे हुए हैं, इधर सप्लीमेंट रखे हुए हैं, इधर क्रीम लोशन वगैरह, और इधर ग्लो किट टीटीसी। इससे नीचे आ जाए, ये एक वीडियो या एनिमेशन लगी हुई है, ये आपको नजर आ रही है। अच्छा, इससे नीचे है, फिर एक तरह से अगेन लिस्ट की गई है, थोड़ा सा डिफरेंट लुक है। अब ये सारा कुछ क्या है? अब नीचे आ जाए, यहाँ पे कुछ फीचर लिखे हुए हैं भी, फ्री शिपिंग है, स्पोर्ट है, पेमेंट मेथड, बैंक ट्रांसफर, वट। उसके नीचे कस्टमर रिव्यूज, ब्लॉग्स, फिर नीचे ये ब्लैक एरिया जिसमें सारा वेबसाइट का बताएगा। ये बेसिकली एक वेबसाइट है, ऑनलाइन स्टोर है। अब आपने ये सीखना है कि यहाँ पे ये पिक्चर कैसे आई, ये मेन्यू कैसे बना, ऊपर ये टाइटल बार कहाँ से आया, यहाँ पे ये पिक्चर स्वाइप कैसे हो रही है, खुद ब खुद चेंज कैसे हो रही है, स्लाइडर कैसे वर्क कर रहा है। उसके नीचे अगर हम आ जाते हैं तो ये प्रोडक्ट कैसे लिस्टेड है, इसके नीचे रिव्यूज कैसे आए हैं, ये बटन कैसे लगे हुए हैं, और इसके ऊपर क्लिक करने से ये फॉर्म कैसे ओपन होता है। ये जो सारा प्रोसीजर है, इसको हम कहते हैं शॉपिफाई स्टोर डिजाइन। बेसिकली ये स्टोर डिजाइन है, लेकिन इसको डिजाइन करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या है? शॉपिफाई। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये शॉपिफाई स्टोर है, और इस स्टोर को हमने डिजाइन करना है शॉपिफाई के अंदर। ये पूरा एक टास्क है जिसको आपने सीखना है, और ये कहलाता है शॉपिफाई स्टोर डिजाइन। अगर आप अच्छे से सीख लें तो आप अपना स्टोर बना के अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, किसी और के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ऐसे वेबसाइट पे वर्क कर सकते हैं। दूसरा, आप यही स्टोर डिजाइन करके दूसरों को सेल आउट कर सकते हैं, दूसरों को स्टोर डिजाइनिंग की सर्विस दे सकते हैं। या फिर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, वहां पे भी आप स्टोर डिजाइनिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। मल्टीपल स्टोर्स होते हैं, उनकी मल्टीपल लुक्स होती हैं। मैं एक और स्टोर दिखा देता हूँ आपको। अब ये स्टोर है, इसकी पिक्चर्स और हैं, इसका कलर थीम और है, इसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। कोई और स्टोर होगा तो उसकी डिटेल जरा डिफरेंट होगी, लाइक दिस। अब ये स्टोर है,
जो डिजाइन किए गए हैं। ये चीज आपने सीखनी है कि स्टोर डिजाइन कैसे करना है, वो ऑनलाइन स्टोर हो, ई कॉमर्स स्टोर हो, शॉपिफाई स्टोर हो, ई कॉमर्स वेबसाइट, तो ये आपने सीखना है। तो पहला पॉइंट जो आपका है वो क्लियर हो गया, क्या कि शॉपिफाई स्टोर डिजाइन। दूसरा जो पॉइंट है वो है टिकटॉक एड्स। दूसरा पॉइंट क्या है? टिकटॉक एड्स। कि आप जब टिकटॉक ओपन करते हैं उसके अंदर जो एड्स आती हैं, जो लोग स्पॉन्सर करते हैं, आप ऐसे कैसे लगाएंगे अपने स्टोर की एड या अपने प्रोडक्ट की एड? तो वो जो पूरा मेथड है उसके लिए टिकटॉक एजेंसी चाहिए, टिकटॉक एड मैनेजर चाहिए, वो पूरा प्रोसीजर आपने सीखना है। उसका नाम है टिकटॉक एड्स। तीसरा पॉइंट है मेटा एड। मेटा एड क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर जैसे आपको स्पॉन्सर आते हैं, अब वो स्पॉन्सर कैसे लगते हैं, वो एड कैसे लगती हैं? आप तो ई कॉमर्स कर रहे हैं, आपने टोटल जो एड लगानी है वो ई कॉमर्स की ही लगानी है, अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है या अपना स्टोर को प्रमोट करना है। तो उसके लिए फेसबुक पे एड लगानी हो, इंस्टाग्राम पे एड लगानी हो, तो इस पे ऐड कैसे लगती है, हम अपने प्रोडक्ट को, अपने स्टोर को कैसे स्पॉन्सर कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने सीखनी है इसमें। आज वैसे कोई पाकिस्तान में क्रैकडाउन किया जा रहा है, उसकी वजह से ये सोशल प्लेटफॉर्म लोड नहीं हो रहा। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को आपने सीखना है, इसका नाम कहलाता है मेटा एड्स। चौथा पॉइंट आपने सीखना है कुरियर सर्विसेज या कुरियर मैनेजमेंट या कुरियर के जो अकाउंट खुलते हैं वो कैसे खुलते हैं। कुरियर का आइडिया है आपको? जी हाँ, जैसे टीसीएस है, एमएनपी है, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है। अब आपने सीखा शॉपिफाई स्टोर डिजाइन कैसे होता है। आपने फेसबुक या टिकटॉक के ऊपर एड भी लगा दी और किसी कस्टमर ने आके आपको ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। अब आपने उसे भेजना कैसे है, उसके लिए एक कुरियर अकाउंट चाहिए। वो टीसीएस का होगा, वो किसी भी कंपनी का होगा, जिसके साथ आपका बैंक अकाउंट अटैच होगा। आप सीओटी कर रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं, आप अपना ऑर्डर, अपनी प्रोडक्ट उस अकाउंट के थ्रू भेज देंगे, आगे कस्टमर रिसीव करेगा, वो कुरियर कंपनी वहां से पेमेंट कलेक्ट करेगी और वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इसके लिए कुरियर अकाउंट कैसे ओपन होता है, उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं और हम आपको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं कुरियर अकाउंट ओपन करने में, ये हम आपका प्रैक्टिकली कुरियर अकाउंट सेटअप करवाएंगे और ये आप कर लेंगे। फिफ्थ स्टेप होगा आपका ऑर्डर्स मैनेजमेंट। ये पॉइंट आप नोट कर रहे हैं या जस्ट सुन रहे हैं? नोट Yes, कर sir. रहे हैं। हाँ जी। कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट होगा आपका नोट कर रहे हैं। ऑर्डर्स मैनेजमेंट। अब ऑर्डर्स मैनेजमेंट कैसे है ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। अब ये शॉपिफाई स्टोर है, हम कहते हैं ये ऑर्डर आए थे, हम किसी एक ऑर्डर को ओपन कर लेते हैं। भी ये एक ऑर्डर आया, इस क्लाइंट ने ये इस प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया, इसकी कास्ट क्या है 4500, 4500। ये इसका मोबाइल नंबर है, ये इसका एड्रेस है। माइक किस कान है, बंद कर दें प्लीज। अब ये जब ऑर्डर आ गया, अब ये कैसे, किस प्रोसीजर से आया? शॉपिफाई स्टोर से, फिर फेसबुक या टिकटॉक एड से, और आपके पास ये ऑर्डर आ गया। आपने इस बंदे का नाम रीड किया, इस नंबर पे कॉल की, कांटेक्ट किया, उससे पूछा कि नवेश साहब आपने ये प्रोडक्ट ऑर्डर की है,
ये आपका ऑर्डर है, ये आपका सॉरी एड्रेस है, क्या ये एड्रेस ठीक है, कंफर्म है, ऑर्डर कंफर्म है, उसके बाद वो कहेगा यस, तो आप इसको फुलफिल्ड कर देंगे, मतलब इसको प्रिंट करेंगे, पैक करेंगे और कोरियर सर्विस के थ्रू इस ऑर्डर को आप भेज देंगे। अब ये पूरा ये प्रोसीजर जो है ये कहलाता है ऑर्डर्स मैनेजमेंट। कि आपने ऑर्डर्स लिया, उसकी कंफर्मेशन की, फिर उसकी पैकिंग की, फिर उसको डिलीवर किया, फिर उसका एक ट्रैकिंग आईडी आता है, वो ट्रैकिंग आईडी आपने इधर पेस्ट कर दी, अपने क्लाइंट को भेज दी कि किस कंपनी के साथ, कोई भी कंपनी है, मिसाल के तौर पर टीसीएस है या वट एवर कोई भी है, उसका आपने ट्रैकिंग नंबर और यहाँ पे डन कर दिया, तो अब वो कस्टमर के पास डिटेल पहुंच जाएगी कि ये आपका ऑर्डर और ये ट्रैकिंग नंबर ये रवाना है। तो इस पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं ऑर्डर्स मैनेजमेंट। ये करने के बाद 6 पॉइंट आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि ये आपका बिजनेस है, डेफिनेटली ये चीजें आएंगी। अब 6 पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस। अब वो कैसे पता चलेगा ये भी मैं आपको भी सरसरी बता रहा हूं, ये आपको कोर्स आउटलाइन बता रहा हूं कि ये चीजें प्रैक्टिकली आप लोगों ने करनी है, डेली बेस पे आपने लेक्चर अटेंड करने हैं, उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। एट द एंड आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप इस फील्ड में एक्सपर्ट होंगे और अर्न कर रहे होंगे। अगर आप सिर्फ लेक्चर सुनते रहे तो फिर आप कोरे कागज होंगे। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, हमारी एक ऐड चल रही है, उस वहां से आपको दिखा देता हूँ। हम सपोज करते हैं कि आज की डेट में ये है, हम सपोज कर रहे हैं जहन मेरे, मैं कहता हूं आज की डेट में मैंने 105 दिरहम खर्च किए हैं, 105 दिरहम। अब मैं इसे कैलकुलेट करता हूं, सॉरी कन्वर्ट करता हूं AD टू PKR। ये मेरा कोई अकाउंट टिकटॉक का होता है दिरहम में, कोई USD में, कोई किसी करेंसी में, पाकिस्तानी करेंसी में नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान में अभी टिकटॉक इनेबल नहीं है। 105, अब 105 के ऊपर मेरा जो खर्च आया है वो आया है 8,000 रुपए। 8,000 रुपए मेरे लग चुके हैं आज की डेट में एड्स के ऊपर। अब मैं ये देखूंगा कि मुझे आज की डेट में कितने ऑर्डर आए हैं। मैं सपोज करता हूँ एक ऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं 8 ऑर्डर आए। अब 8 ऑर्डर के ऊपर जो एड का एक्सपेंस आया है वो कितना आया है, 8,000 रुपये। हम सपोज कर रहे हैं टोटल हमारे पास जो ऑर्डर आए हैं 8 आए हैं। अब 8 ऑर्डर की जो हमारी सेल है वो कितना है, 45 मल्टीप्लाई 8, 36,000। अब इसके ऊपर जो मेरी प्रोडक्ट की कास्ट है वो है जी, ये 36,000 है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, प्लस डिलीवरी चार्जेस हो गए 1,700 मल्टीप्लाई 8, 13,000। अब 13,600 में मैं ऐड कर देता हूँ ऐड का एक्सपेंस 21,000, और मेरी आज की सेल कितना है 36,000। हाँ 36,000 माइनस, तो मेरा आज का जो प्रॉफिट है वो है 14,400, 14,000 मेरा आज का प्रॉफिट है। अब ये हमने कैलकुलेट लाजमी करना होता है, ये बेसिकली वीकली करते हैं क्योंकि किसी दिन आपके ऑर्डर कम आते हैं, किसी दिन ज्यादा आते हैं। हम इस तरह से सपोज करते हैं कि हमारी एक वीक की टोटल सेल कितने है, टोटल एड एक्सपेंस कितना है, और टोटल प्रोडक्ट कास्ट कितनी है, और उसमें से प्रॉफिट कितना निकलता है। अगर वो प्रॉफिट में आ रहा है तो इसका मतलब है ओके, हमें अपनी एड को चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो फिट जा रही है। अगर वो बराबरी कर रहे हैं तो हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। अगर वो लॉस दे रही है
तो उसका मतलब है कहीं पे हम मिस्टेक कर रहे हैं, और हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं ये चीजें हमने चेक करनी होती हैं। ये हमारा कहलाता है प्रॉफिट एंड लॉस मैनेजमेंट, ये आपने सीखनी होती है आज सूरत। तो ये आपका 6 पॉइंट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस फैक्टर्स। 7th आपका हो जाएगा इम्प्रूवमेंट, कि जहां पे आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, इम्प्रूवमेंट फैक्टर। एट्थ पॉइंट है आपका सिस अकाउंट सेटअप, SES, सिस। एट्थ पॉइंट आया आपका सिस अकाउंट सेटअप। अब मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। सर 8 पॉइंट के सर हाँ 8 जी, पॉइंट कौन सा? 8 पॉइंट है आपका सिस अकाउंट सेटअप, SES। अच्छा, सेस अकाउंट सेटअप क्या होता है? आप में से बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे ना लाखपति हैं, करोड़पति हैं, और कुछ मुझ जैसे गरीब हैं जिनके पास ही 10-15-20 हजार फीस थी, वो जमा करा दी और 8-10 हजार और रखा हुआ है, और हम चाहते हैं कि उससे अर्निंग स्टार्ट हो। तो उसके लिए ये होता है कि हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपको जो स्टॉक की इन्वेस्टमेंट है वो हम देते हैं। मीन्स हमारे पास 8 प्रोडक्ट हैं, 10 प्रोडक्ट हैं, जितने प्रोडक्ट हैं वो हम आपको दे देते हैं कि ये प्रोडक्ट आपकी हैं, आप इसे सेल कर सकते हैं। तो स्टॉक हमारी तरफ से होता है, बाकी एड्स एंड स्टोर मैनेजमेंट आपकी होती है, और उसके थ्रू आप अर्न करते हैं। और उस पर भी इतना बता दूं कि हमारे जो स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह मंथ में 1 लाख प्लस अर्न करते हैं सिस अकाउंट से, जिनकी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो जिनकी अपनी इन्वेस्टमेंट है वो उनसे भी ज्यादा करते हैं। तो ये चीजें हैं, ये आपने सीखनी है। ये आपके कोर्स आउटलाइन है, मैंने आपके दोनों ग्रुप में ये शेयर भी कर दी है, आपने सेव भी कर लेनी है अपने पास। ये आउटलाइन आप माइंड में रखेंगे और इसके ऊपर आप काम करेंगे। ये कोर्स 1-to-1 जैसे, हाँ आप और हम लाइव हैं, इसलिए डिजाइन किया गया है कि हम आपको प्रैक्टिकली सिखाएं, सिखाने के बाद इम्प्लीमेंट करवाएं, इम्प्लीमेंट करने के बाद प्रॉफिट या लॉस जो भी आप खुद अपने हाथों से जनरेट करें। उसके बाद ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। बट आपका व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, क्योंकि उसमें आपको फिर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अपना स्टोर लॉन्च करते हैं, या सिस पे काम करते हैं, तो वो ग्रुप जो होता है वो आपको सारी सपोर्ट फ्राहम करता है। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी सेशन था। अब से आपने सीखना है शॉपिफाई स्टोर डिजाइन। इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 हफ्ते लग सकते हैं, 3 हफ्ते लग सकते हैं, ये जरा लेंथी है। शॉपिफाई स्टोर डिजाइन सीखने के बाद फिर आप सीखेंगे टिकटॉक एड्स। शॉपिफाई स्टोर डिजाइन करना आपको 3 लोग सिखाएंगे, मिस रुखसाना, मिस नमिता, सर हसीब साहब। अब ये तीनों जो हैं एक्सपर्ट हैं डिफरेंट चीजों में, बट आपने सारी सीखनी है। मिस रुखसाना आपको बेसिक और 1 प्रोडक्ट स्टोर डिजाइन करना सिखाएंगे। मिस नमिता आपको इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग स्टोर डिजाइन करना सिखाएंगे। हसीब साहब आपको इंटीग्रेशन और टेक्निकल जो चीजें होती है ना, जो भी आपको पता नहीं है, जब आप इन होंगे तो आइडिया होगा, वो आपको सिखाएंगे। फिर इसी तरह एड्स की भी ऐसे हैं, टिकटॉक है, फेसबुक है, जो उसकी बेसिक चीजें हैं वो मिस रुखसाना आपको सिखाएंगे। जो टॉप प्रायोरिटीज की चीजें हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। फिर इस तरह से हमारा ये सेशन चलता रहेगा और स्टेप बाय स्टेप चीजें इंप्रूव भी होती जाएंगी। बट मेरा एक काम है आप लोगों के साथ, वो है डेली आप लोगों की असाइनमेंट चेक करना। आप जो भी वर्क करेंगे ग्रुप में शेयर करेंगे, मैं लेट नाइट चेक करता होता हूँ सबका काम, वो आपने फिर लास्ट में बताना है। दूसरा, मैं डेली एक पोल क्रिएट करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, ये चेक करने के लिए कि किस बच्चे को इश्यू आ रहा है, किसको नहीं। वो इस तरह का होता है कि आज का सेशन था, आपको समझ आया,
उसमें ऑप्शन होते हैं, समझ आया, इंटरनेट इशू था, मैं एब्सेंट था, या समझ नहीं आया, या आज का टॉपिक मुश्किल था, तो उस तरह से आप सब वोटिंग लाजमी किया करें और मैं उस वोटिंग को पिन कर देता हूँ। उससे ये होता है कि हम खुद ये सीखते हैं कि किस पॉइंट को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, ताकि नेक्स्ट जो आपका सेशन हो, नेक्स्ट जो लेक्चर हो, प्रीवियस से बहुत अच्छा। तो वोटिंग लाजमी किया करें। अब मैं यहीं तक हूँ, नेक्स्ट मिस रुखसाना आपको कैरी करेंगी। आप लोग रेडी हो जाएं, शॉपिफाई स्टोर डिजाइन करना सीखें, फिर इस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपस में एक दूसरे के साथ रहेंगे और हमारी डिस्कशन भी चलती रहेंगी। 5 मिनट है आप लोगों के पास, आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। 7:40 पे फिर हम लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, मैंने ये पूछना था कि मैं सऊदीया में होता हूँ और दुबई के अंदर ये शॉपिफाई स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे ज़ाहिर है रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, जैसे अकाउंट की ट्रांजैक्शन होती है, जैसे ऑर्डर जो है डिस्पैच कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्रोसेस कैसे होता है, और स्पेशली वेट इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वहाँ पे, ये इसमें शामिल है, यानी वो कैसे जो है हम कंट्रोल करेंगे? वो इसमें शामिल है जो मैंने कहा है ना, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग। जी बेसिकली दुबई में अगर हम अपनी प्रोडक्ट भी भिजवाते हैं, लेकिन वो वर्क उसी तरह से करते हैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग रोल। उसमें हम किसी वेयर हाउस की सर्विस लेते हैं, हमारी डिलीवरी, शिपिंग, पेमेंट सारा कुछ वही मैनेज करते हैं, हम जस्ट उन तक होते हैं और हम उनको डेली बेस पे ऑर्डर देते हैं। यानी आपके वहाँ पे कोई 3PL वाले हैं हाँ जी, जो इस चीज को स्टोर करते हैं, जी कंट्रोल जी करते हैं? जी जी। फिर ये तो चीजें प्रोडक्ट्स हम, भी हैं आपकी वहाँ पे बड़ी? हाँ प्रोडक्ट भी हैं, डिफरेंट लोगों की भी हैं, मतलब हर बंदा चाहता है उसकी प्रोडक्ट सेल हो, तो जितने भी लोग वो आपके साथ शेयर करते तो होते एक PL जो आपने हमें ऑफर किया कि PL आपका जो है जो प्रोडक्ट है वो हम सेल करें, दूसरी प्रोडक्ट्स जो हम मार्केट से यानी होल सेलर से जो है लेके हम वो सेल करेंगे। अब हैं, वो उसके दोनों अंदर दो चीजें दोनों होती हैं कि ऑप्शन एक तो अवेलेबल है। जेनेरिक होती है, एक जेनेरिक है, दूसरी ब्रांडेड है। अब ब्रांड से अगर हम ब्रांडेड चीज बेचेंगे तो उसकी अप्रूवल भी चाहिए होगी। यस, हम मोस्टली जो शॉपिफाई या कस्टम स्टोर पे जाते हैं ना, तो हम ब्रांडेड चीजों को अवॉइड करते हैं। ठीक है, यानी अगर दूसरा हम ब्रांडेड चीज दूसरा बेचेंगे जब किस हम तरह लोकल बेचेंगे? सेल कर रहे होते हैं, जितने भी ब्रांड्स होते हैं उनकी अपने भी आउटलेट्स होती हैं, वेबसाइट भी होती है। तो कोई भी कस्टमर, आप मार्केटिंग बजट लगा रहे हैं, वो आपकी वेबसाइट पे आके क्यों बाय करेगा, वो ब्रांड से बाय करेगा ना। तो इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसको हम आगे स्टडी करेंगे। ये मतलब कब लफ्ज भागते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बट ये क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। राइट सर। जो कोर्स आउटलाइन सर आपने बताई है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी कहा जा सकता है कि एक्साइटिंग है सीखने के लिए। बिल्कुल और एज ए प्रीवियस कॉमर्स स्टूडेंट आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा सीखना, होपफुली। इजी होगा। ये सिर्फ उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है जो डेली बैठ के ऐसे सिर्फ लेक्चर लेंगे, उनके लिए डिफिकल्ट है। जो साथ साथ प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो आई थिंक उनके लिए नहीं होगा, इंटरेस्टिंग होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर रोजाना आपको देखते हैं फेसबुक के ऊपर गाड़ी में, कभी चाय पी रहे हैं, कभी चंपी करवा रहे हैं, कभी कवा पी रहे हैं, तो बड़ा अच्छा मैंने लगता कभी है। निकम्मे बैठ के वीडियो नहीं बनाई, ये देखें काम यस करते हुए यस वीडियो। यस, मैं तो ये कहता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि आप कोई भी मौका जाया नहीं करते। उस दिन आप बाल मालिश करवा रहे थे तब भी आपकी वीडियो चल रही थी, ठीक है। वैसे अच्छा लगा, वो बहुत यही अच्छा लगता है। यही यही वो रीजंस हैं, यही वो चीजें हैं जिन्होंने हमें अट्रैक्ट किया आपकी तरफ, कि आप बहुत काम करने वाले, एवरी टाइम सोचने वाले, अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए। फिर आपने कहा कि हमें चाहिए किसी को कि जैसे तनवीर नादला साहब हैं, आप हैं, शाम साहब हैं, इन लोगों को भी कोई अप्रिशिएट करें। बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है, सोचने वाली बातें हैं। मैं तो आपकी बातें देख के, आपकी मूवमेंट देख के, आपके छोटे छोटे जगहों पे खड़े होके चाय पीते, काफ़ी पीते,
ये चीज़ें देखते हुए वीडियोस देखी तो मैं भी कायल हुआ। तो फिर मैंने यहाँ तक सोचा कि मैं इंशाल्लाह ताला जब आपके साथ स्टोर की तरफ जाऊंगा, स्टोर बनाऊंगा, तो मैं सिर्फ आप ही की प्रोडक्ट सेल करूंगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह आप हमारे सेल करें, अपनी लॉन्च करें, होप फॉर द बेस्ट, थिंक बिग, यस, स्टार्ट छोटे से करें, सोचें बड़ा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खैर से रहें आप, खैर से रहें। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, अपने बारे में बताएं, आपने आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ है, कहाँ से बिलोंग करते हैं और कितना टाइम हो गया आपको ये सीखते सिखाते, कितने कैंपस हैं आपके, थोड़ा अपने बारे में बताएं। ठीक, मैं अब ठीक है ऐसे बता देता हूँ। मेरा नाम इम्तियाज सैफुल है, मेरी मास्टर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। 6 मेरे कैंपस हैं फिजिकली। एक मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है, ई कॉमर्स में मेरी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऑन द फ्रंट हैं, कुछ बैकग्राउंड पे हैं जिन्हें हम शो नहीं करवाते, और बस यही मेरा रोजी रोटी है। मेरा एक फन है, मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाता हूँ, अवेयरनेस देता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, थैंक यू सर। बिलोंग कहाँ से करते हैं सर, ये नहीं बताया। मैं बिलोंग करता हूँ खानगढ़, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, साउथ पंजाब, फिर पाकिस्तान। रहता मैं नहीं सर, इस्लामाबाद। डीजी खाम से बिलोंग करते हैं, किस जगह से, मैं ये पूछ रहा हूँ। आप इतने सारी जगह पे तो खानगढ़, मुजफ्फरगढ़, प्रॉपर यहीं से है। बट मैं इस्लामाबाद रहता हूँ, यहीं पे सेटल हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली में सर मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था कि आप जो वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं, करंटली मैं एक वेबसाइट डिजाइनर हूँ, तो मैं जो वेबसाइट डिजाइन करती हूँ ना सर, वो होस्टिंगर पे या इस तरीके से डीलिंग करती हूँ, और जिसमें मैं क्लाइंट्स को डील करती हूँ वो फ्रीलांसिंग, लिंक्डइन, अपवर्क, जैसे आपने कुछ नाम दिए मैं उन पर डील कर रही हूँ। लेकिन जो शॉपिफाई की वेबसाइट है जो आप सिखा रहे हैं, तो क्या ये जो वेबसाइट है ये हम शॉपिफाई पे बिल्ड करेंगे या हम किसी और चीज पे बिल्ड कर सकते हैं? शॉपिफाई आपको होस्टिंग ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करता है, इवन सब डोमेन भी प्रोवाइड करता है। आपने जस्ट एक डोमेन बाय करनी होती है, उसे लिंक करनी होती है, बस। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप इस्लामाबाद में कौन सी जगह पे होते हैं? मैं इधर ही होती हूँ, इस्लामाबाद ही होती हूँ। माशाल्लाह, इस्लामाबाद तो बहुत बड़ा है, कैपिटल है। हम होते हैं बहरे एनक्लेव में। ओके ओके। तो आप इधर भी इंस्टीट्यूट है आपका, कि आप इधर भी लाइव क्लास देते हैं? मैं कहती हूँ कि मैं ये आपके अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो मैं आके उधर लाइव क्लास लूँ आपसे, फिजिकली बट क्लास आपका लूँ। ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन ही लेंगे। नहीं, वो बात ठीक है, मैंने ऑनलाइन पे किया, मैं ये नहीं कह रही मैं, लेकिन मैं इस तरह कह रही हूँ कि भाई जो बंदा पास बैठ के सही समझ सकता है, वो ऑनलाइन में जरा मसला होता है, तो इसलिए कह रही थी कि भाई अगर आप चक्कर लगा सकते हैं, अगर आपको करीब पड़ता है बहरे एनक्लेव में तो आप इधर ऑफिस आ सकते हैं। तो आपने इधर कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनाया हुआ, आप इधर नहीं देते क्लासें वगैरह? इधर भी होती हैं, बहरे एनक्लेव में होती हैं। मैं इस टाइम उसे इंस्टीट्यूट में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी, इधर स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं आपके पास काफी? हाँ जी जी, चले मैं आपसे फिर पर्सनली बात करूंगी, तो अगर मैंने आपसे फिजिकली आके क्लास लेनी हुई तो ठीक है। होप सो। ऑनलाइन तो ले ही रही हूँ, इतना मुझे यकीन है कि जरूरत नहीं पड़ेगी, जी क्योंकि जी, मैं इंशाल्लाह अभी इंशाल्लाह तक आप लोगों के साथ हूँ इधर ऑनलाइन, जब तक आप अपना प्रॉपर वर्क स्टार्ट नहीं करते, तो फिजिकल जी, नीड नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। अस्सलाम वैसे भी मैं निकॉन से तो कोर्स कर रही हूँ, एक अमेज़न का, निकॉन से 6 रोड से मैं करती हूँ, तो वहाँ से भी कर रही हूँ। वहाँ पे भी शॉपिफाई था, लेकिन वहाँ मुझे कुछ सही नहीं लगा था, तो फिर मैंने आप सारे कोर्स कर लें, आप जहां से मर्जी करें। मेरा ये चैलेंज है ऑल ओवर द पाकिस्तान, ये जो कोर्स है ना, इस तरह का ना कोर्स हो रहा है ना होगा, क्योंकि ये कोर्स ही नहीं है, ये डेली बेस पे वर्कशॉप है, और एट द एंड आपका अपना अकाउंट होगा, कुरियर, प्रोडक्ट, ईच एंड एवरीथिंग, और आप सेल्स जनरेट कर रहे होंगे। जी जी। तो अमेज़न से भी मैंने यही मुझे 2 मंथ हो गए अमेज़न पे काम करते हुए, तो मैं अमेज़न पे कर रही हूँ, अभी सीख रही हूँ।
तो लेकिन मुझे उधर से कुछ ये नाइकॉन इंस्टीट्यूट है तो इधर से मुझे अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लग रही कि भी इस तरह मुझे नाकामी महसूस हो रही है कि शायद मैं नहीं कर सकती। हम उसको ना कंपैरिजन नहीं करें, वो एक अलग फील्ड है, आप उस पर अपना फोकस रखें, अपना काम करते रहें। इसको आप डिफरेंटली अलग वे से करें, उसको अलग रखें, इसको अलग रखें, और उसमें भी कोई मायूसी वाली बात नहीं। अमेज़न एक टाइम टेकिंग फील्ड है, थोड़ा टाइम लगता है, बट नाकामी नहीं होती। आप उसको अलग से मैनेज करें, इसको अलग से मैनेज करें। जी वालेकुम। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं मियांवाली से बिलोंग करती हूँ। आपका मेथड माशाल्लाह बहुत अच्छा है, हमने सोशल मीडिया पे देख के आपकी क्लास ज्वाइन की है। थैंक्स टू, एक तो आप इतना एफर्ट से पढ़ाते हैं, और दूसरा सर काइंडली ये बता दें कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके नीचे ना ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज लिखी के आ जाता है, हम मैसेज नहीं सेंड कर सकते। कोई चेंजिंग हुई है एडमिन की तरफ से? जब ये क्लास हो जाएगी उसके पास कर सकेंगे। ये आज मैंने खुद ही लगाया था, मैंने कहा ये मैं सेशन ले लूं, आप लोगों को एंगेज कर लूं, डिस्कस कर लूं, आपको कोर्स आउटलाइन बता दूं और ग्रुप में शेयर कर दूं। तो जब क्लास खत्म हो जाएगी फिर हम उस ओनली एडमिन को खत्म कर देंगे, फिर आप गप्पे लगाते रहें। थैंक यू सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम हाफिज मोहम्मद सलमान है और मैं रहीमर खान से बिलोंग करता हूँ। माशाल्लाह। जी, मैंने आपका नाम किसी सुना था कि एक बंदा है, एक इम्तियाज नाम का, ये टिकटॉक पे वीडियो बनाता है और कहता है कि मैं शॉपिफाई वगैरह भी सिखाता हूँ। फिर मैंने आपको फेसबुक पे ज्वाइन किया और उसके बाद आपने इस जो सेशन है इसका आगाज किया, फिर मैंने ज्वाइन किया। इंशाल्लाह इसमें कामयाब होंगे, फिर मैं आपको और इस सारे ग्रुप को एक बहुत काम सारे होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम रिजवाना है सर, हाउस वाइफ हूँ। माशाल्लाह। कौन मुश्किल लगता था सर? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप क्या कह रहे हैं? हेलो जी जी आप बोलें। साथ में ये आदमी कहिया कि सर वो फेसबुक जेरा सब तस्वीरां बड़ा ऐड वगैरह वो तो चेक करो कि सौ है था सही बनते कहने का ना सब तो मुश्किल लगता है। ठीक है, तो सर जिले ग्रुप दी प्राइवेसी खत्म थी सी ना, मतलब उन्हें शेयर करा वाला देखो। ठीक है, बहादुर अली बनाते ठीक ठीक है, मैं चेक करे सर इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी सर, ये बताइए कि आपको वैसे कितना टाइम हो गया इस फील्ड में? ये मेरा पैशन है, मुझे खुद भी नहीं याद मैं कब से कर रहा हूँ। काफी टाइम से मैं मतलब इंटरमीडिएट में था तो तब से ही मैं इस फील्ड में घुसा हूँ, बट एज अ प्रोफेशनली मैं इसमें 2017 से सर्व कर रहा हूँ। मतलब ऐसे सर्व कर रहा हूँ लोगों को एंगेज करके, बट इससे पहले मैं एज ए इंडिविजुअल एज अ फ्रीलांसर वर्क कर रहा हूँ काफी टाइम। अच्छा ये बताइए प्लीज के अच्छा हमें जो है ये क्लास के अलावा तकरीबन 1 घंटे की क्लास होगी डेली, ऑलमोस्ट हमें कितना टाइम डेली इस पे लगाना होगा इन दिनों जब हम सीख रहे हैं? 1.5 महीना 2 महीने? 1 घंटे की आपकी क्लास होगी और 1 घंटा जस्ट आप प्रैक्टिस कर लें, आपको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं नदीम बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। जिस तरह की आपकी बातें सुन रहे हैं तो अभी हमें भी बड़ा यकीन है, इंशाल्लाह पूरी मेहनत भी करेंगे साथ। लेकिन शॉर्टकट ये है कि इसके बावजूद हमें ये मुकम्मल होने के बाद, क्योंकि एज के हिसाब से हम इतने यंग नहीं है, मैं 50+ हूँ, तो आपकी बातों से मुतासर होकर हम आए हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। लेकिन वर्चुअल सिस्टम की भी कोई सर्विस वगैरह मिल सकती है अगर जरूरत पड़े तो? सर आपका करो मेरा क्लास जिंदा बैठा लो, क्लास आई पे। हाँ जी चलती रहती है। हाँ, अगर ये नहीं करने के बाद भी अगर हमें कंटिन्यू करना पड़ा कि तो हमारे साथ आप कोई बंदा इस तरह लगा दें कि थोड़ा 1 महीना 2 महीना जो आपको बताया ना सिस्टम, हम स्टॉक भी करते हैं, पार्टनरशिप पे स्टोर भी बनाते हैं। इवन जहाँ पे जो हमारे पास स्टूडेंट इसी ग्रुप में से वो लोग निकलते हैं
जिनके पास बजट नहीं होता, फिर हम कोलैब बना देते हैं कि इन्वेस्टमेंट इसकी है, स्टोर आप हैंडल करो, तो इस तरह से वो हो जाता है। डोंट वरी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सर मैं डीजी खान से हूँ और जी। मैं प्रोफेशनली एडवोकेट, और आपको पता है कि एडवोकेट के लिए कंप्यूटर ऑपरेट करना कितना मुश्किल होता है। हमने तो कभी एक की प्रेस भी नहीं की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी ये सादा सीधी जबान से ना, तो मैंने अज़म कर लिया था कि अब शॉपिफाई और जो है ना डिजिटल मार्केटिंग वगैरह सारी चीजें सीखनी है, ई कॉमर्स में इन्वॉल्व होना है। ये हमारी फील्ड नहीं थी, तो माशाल्लाह उनका मेथड बहुत अच्छा था। अब काइंडली एक रिक्वेस्ट कर दीजिएगा पढ़ाने वालों के कि इसमें वकील भी हैं और जो बेचारे सिर्फ उर्दू में लिखते रहते हैं दरखास्त वगैरह और ये सारी चीजें, दावे शावे, और उनको कहना कि ये कंप्यूटर से इनका बिल्कुल लेना देना नहीं है। इनकी जितनी एब्रीवेशंस वगैरह हैं, जितनी शॉर्टकट कीज हैं, हमें किसी के बारे में कुछ पता नहीं है। इवन दैट जिस पेज पे काम कर रहे होते हैं, दोबारा उस पेज पे भी हमें आने के लिए दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ता है। ये पता नहीं होता कि लिंक वगैरह को नीचे खड़ी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस ये बातें सुन के हमें भी अब हौसला हो रहा है कि कभी ना कभी हमारा भी स्टोर बन जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, ये मैं शेयर करता रहूंगा और इस चीज को हम माइंड में ही रखते हैं। समहाउ ऐसा भी होता है, बच्चे शिकायत करते हैं कि स्लो चल रहे हैं। हमारे टारगेट है कि 1.5 मंथ में हमने करना है, तो कभी हम स्लो करते हैं, कभी फास्ट करते हैं। उसका मकसद यही होता है कि पता चल रहा होता है कि डेली बेस पे। और मैंने जो आपसे कहा कि डेली बेस पे हमने वोटिंग भी करनी है, असाइनमेंट भी चेक करनी है, तो उसका मकसद भी यही था कि आप में से कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसको प्रॉब्लम आ रही हो। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग वालेकुम सलाम। मैम मुझे डिसमिस कर दें एज अ होस्ट, मे बी मैं मीटिंग कट करूं तो कॉल ना एंड हो। ओके सर। ठीक है सर, आप क्विट कर सकते हैं। ठीक है सर, सर के साथ डिस्कशन। यस मैम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? जी चलें जी, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अब सर ने बताया आपको एक आउटलाइन, एक ओवरव्यू हमारे कोर्स के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने बहुत उसको सीरियसली संजीदगी से सुना होगा और साथ में नोट डाउन भी किया होगा। नोट किए हैं सबने? यस मैम, किया है। यस मैम, यस मैम, यस मैम किया। अमार हसन मुझे बताएंगे कि कौन से पहले 3 पॉइंट्स थे जो सर ने बताए हैं। अमार हसन, आप बताइए प्लीज। आप सुन रहे थे और साथ नोट भी कर रहे थे। जी मैम, मैंने नोट किए हैं। जी, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है शॉपिफाई स्टोर डिजाइन जी। और मैम जो दूसरा पॉइंट है वो टिकटॉक एड्स हैं और जो थर्ड है वो मैम मेटा एड्स हैं। वेरी गुड। हलीमा खान, आप बताएं नेक्स्ट 3। मैम जो 4 पॉइंट है वो है कोरियर सर्विस और जो 5 है वो है ऑर्डर्स मैनेजमेंट और जो 6 है वो प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, वेरी गुड। हसनैन फारूक, आप लास्ट 2 बता दें। एक इम्प्रूवमेंट करना है और दूसरा एक्टिव अकाउंट सेटअप करना है। सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। काम वाला पॉइंट इम्प्रूवमेंट करना है। तारिक महमूद की आईडी से कौन है, आप बताएं। लास्ट 2। तारिक महमूद के आईडी से कौन है? यस मैम। इम्प्रूवमेंट फैक्टर्स जी। अकाउंट सेटअप। सिस अकाउंट सेटअप। चलें जी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पॉइंट्स हैं 7 पॉइंट्स, इनको हमने कंप्लीट करना है 6 वीक में। मैम 8 पॉइंट्स है। 6 to 8 पॉइंट जितने भी हैं, इनको हमने 6 हफ्तों में मुकम्मल करना है। स्टेप बाय स्टेप हम इनको लेके चलेंगे। ओवरव्यू आपको सर ने बताया है, डिटेल में
डेप्थ में इसकी हमने जाना है, और इस तरह डेप्थ में जाना है कि हमारे जो वकील साहब हैं उनको भी समझ आ जाए। ठीक है जी ठीक है। इसके लिए हमारा जो फर्स्ट, क्योंकि अभी जैसे लोग कह रहे थे कि काफी लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल इस चीज से अवेयर ही नहीं है कि ये है क्या, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ई कॉमर्स है क्या। हम सुनते बहुत हैं इसके बारे में, बोल भी देते हैं कि हम ई कॉमर्स कर रहे हैं, लेकिन हमें जो उसका ओरिजिनल असल मीनिंग्स हैं कि ये क्या चीज है, या अगर हमसे कोई पूछ लेता है कि आप क्या कर रहे हैं, हम ई कॉमर्स कर रहे हैं, तो अगर कोई पूछता है कि क्या है ये ई कॉमर्स, मुझे आसान अल्फाज में बताओ, तो कोई बताएगा मुझे ये ई कॉमर्स है क्या? ये ऑनलाइन कॉमर्स है। तिजारत को कहते हैं, ट्रेड और जी। खरीदो फरोख्त, ये सब जी। खरीदना और बेचना चीजों का फायदे के लिए। और ई कॉमर्स का मतलब अब यही है कि जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, और ये जो है यानी कि वेबसाइट वगैरह बना के ऑर्डर्स लेना, चीजें पेश करना और एड्स लगाना, उनकी प्रमोशन करना और जी। फिर उनको सेल करना इस तरीके से, और प्रॉफिट अर्निंग। जी बिल्कुल। एक मिनट, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी Yes, ma'am. हमारा फर्स्ट पॉइंट है मैम स्क्रीन हो रही। व्हाट इज ई कॉमर्स। बिल्कुल सही डेफिनेशन बताई है अभी हमारे साथ एक हमारी स्टूडेंट थी। ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी इंटरनेट के जरिए जो आप लेन देन करते हैं, सेल परचेज करते हैं, उसे ई कॉमर्स कहते हैं। सिंपली अगर देखा जाए तो जब कोई शख्स या कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सेल करती है या परचेज करती है, इसे ई कॉमर्स कहते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि आप फिजिकल गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो या सेल परचेज कर रहे हो, इसमें हमारी सर्विसेज भी शामिल हैं। जैसे आप कुछ लोग अभी बता रहे थे फाइवर पे और अपवर्क पे जो काम करते हैं, वो भी ई कॉमर्स ही कर रहे होते हैं। ये सिंपली अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टोटल जो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस वो या तो कंप्यूटर पे होती हैं या मोबाइल पे होती हैं, मीन टू से कि इंटरनेट के जरिए ही होती हैं। इसमें आप ये देख लें कि पेमेंट्स, इसमें प्रोडक्ट की जो बुकिंग है, इसमें जो ऑर्डर बुक किए जाते हैं, कस्टमर को जो उसका ऑर्डर है वो डिलीवर होने तक सब कुछ ऑनलाइन हो रहा होता है। ठीक है, इसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। जी अच्छा जी, इसमें अब कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? अब हमारे पास ये जो ऑनलाइन शॉपिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजोन है, दराज है, शॉपिफाई है, और इसमें बहुत सारी चीजें दुनिया भर की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, कपड़े, जूते, गैजेट्स से लेके जहां तक आप सोच सकते हैं वो सब कुछ अब तो थ्रू ई कॉमर्स ही ऑनलाइन स्टोर्स पे जो है वो सेल भी हो रहा है, परचेज भी हो रहा है। अब ये जो ई कॉमर्स है इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। ई कॉमर्स की हमारे पास जो टाइप्स हैं उसमें फर्स्ट है, इसे हम B2C कहते हैं, यानी बिजनेस से कंज्यूमर। आप अपने माइक ऑफ कर दें प्लीज। ठीक है, B2C की जो एग्जांपल है हमारे पास, ये किसका माइक ऑन है? या तो फिर मैं आपको म्यूट कर देती हूँ, थोड़ी सी डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, काइंडली आप इसको ऑफ कर दें। जी मैम, थोड़ी देर आप म्यूट कर दें सबको। जी, हमारी फर्स्ट जो ई कॉमर्स टाइप है वो है B2C, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। इसमें होता क्या है, जो कंपनी होती है, जो बिजनेस होता है, जैसे दराज है या अमेजोन है, ये अपनी प्रोडक्ट जब कस्टमर को बेचती है तो हम उसे B2C या बिजनेस टू कंज्यूमर टाइप कहते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारी बिजनेस टू बिजनेस। ये होलसेल जब ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, होलसेल बिजनेस हो रहा होता है,
उसे हम B2C कहते हैं, यानी एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी को जो है माल वो प्रोवाइड कर रही होती है, उसे हम कह रहे होते हैं बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। थर्ड है हमारे पास कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब अच्छा कंज्यूमर टू कंज्यूमर की कोई एग्जांपल है आपके पास कि ये कैसा बिजनेस है, ये कैसा ई कॉमर्स है जिसमें कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो रहा है? आप बता दें मैम, नो आइडिया। ओके, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है OLX। OLX में क्या होता है, कोई भी शख्स अपनी यूज्ड जो गुड्स होती हैं, जैसे मोबाइल है, जैसे कार है, या इस तरह की कोई भी चीज है, वो नेक्स्ट कंज्यूमर को सेल कर रहा होता है, तो उसे हम कंज्यूमर टू कंज्यूमर या C2C बिजनेस कहते हैं, या C2C ई कॉमर्स टाइप कहते हैं। ठीक है, थर्ड और सॉरी फोर्थ और लास्ट जो है हमारे पास वो है C2B कंज्यूमर टू बिजनेस। ये कब होता है, जब कोई शख्स अपनी जो उसकी कंपनी है, जब कोई शख्स अपनी सर्विसेज देता है किसी बिजनेस के लिए, जैसे कोई फ्रीलांसर है, जैसे कोई ग्राफिक डिजाइनर है, या ब्रांड के लिए कोई लोग लोगो बना के देते हैं, या लैंडिंग पेज बना के देते हैं, किसी को आप जी ब्रांड किट बना के देते हैं, तो इसको हम कहते हैं B2C बिजनेस। ठीक है, B2B मैम। क्लियर मैम, अगर हम अपनी कोई यूज प्रोडक्ट्स, बाज़ औक़ात कंपनीज कहती हैं कि आप अपनी पुरानी गाड़ी दे दें या अपना पुराना AC दे दें और इजाफी पे करके कीमत जो है वो आप नया खरीद लें हमसे, और मैट्रेस वाले अक्सर ऐसे कहते हैं, तो वो भी C2B में आ जाएगा? बिल्कुल C2B में आएगा। थैंक यू। ठीक है जी, इसके बाद हम देखेंगे ई कॉमर्स के मेन कंपोनेंट्स कि कौन कौन से इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। वो जैसे आपको सर ने भी पहले बताया है कि हम एक ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं या एक वेबसाइट बनाते हैं, ये फर्स्ट इसका कंपोनेंट है। फिर उस पे हमने अपनी प्रोडक्ट की कैटलॉग बनानी होती है कि कौन कौन सी चीज हमारे पास, जस्ट अ मिनट, शाजिया आप अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज। शाजिया मैम आप म्यूट ही कर दें सबको, क्योंकि ऐसे डिस्टर्बेंस होती है, कोई ना कोई बोलता रहता है। हुसैन, ऐसा है कि फिर जो जरूरी चीजें हैं वो भी रह जाएंगी, अगर कोई पूछना चाहता है तो वो फिर रह जाता है, पूछ नहीं पाता। क्लास के बाद फिर वो सिनेरियो क्रिएट ही नहीं हो पाता कि आप पूछ सकें। सम टाइम हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम आपको प्रॉपर रिप्लाई कर सकें। ठीक है मैम, ये सारे लोग क्यों नहीं माइक पे अपना कंट्रोल करते? हम भी सुबह के बैठे हैं, क्लास सुन रहे हैं, बस माइक ऑफ है, जो जब काम की बात होती है तो करते हैं। इन लोगों को क्या मसला है, ये आप इनसे पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, और हम भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने माइक जो है वो ऑफ रखें ताकि बाकी आप लोगों को पहले भी। दिन से कह रही हैं, आप पहले दिन से यही कह रही हैं, ये लोग ना इस पे तवज्जो नहीं दे रहे। चलें अब देंगे इंशाल्लाह। चले जी, हमारे पास जो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं उसमें पहली बात तो ये है कि हमने एक वेबसाइट डिजाइन करनी है या ऑनलाइन स्टोर डिजाइन करना है। सेकंड हमारा होगा उस पे कि हमने अपनी प्रोडक्ट जो हम सेल कर रहे हैं वो हमारा वन प्रोडक्ट स्टोर है या मल्टी प्रोडक्ट है। हमने अपनी प्रोडक्ट की टोटल डिटेल उस पे जो है वो पुट करनी है, जिसमें हमारी लिस्टिंग होगी, उसकी पिक्चर्स होंगी, उसकी प्राइस मेंशन होगी, और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो हमारी डिटेल्स हैं वो उस पे होंगी। उसके बाद जो पेमेंट मेथड होगा वो हम उस पे मेंशन करेंगे कि ऑनलाइन पेमेंट है, इजी पैसा है, पेपाल है, जैज कैश है, डेबिट क्रेडिट है, या फिर COD है, जो भी है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक उस पे मैकेनिज्म होगा कि डिलीवरी सर्विस हम क्या यूज कर रहे हैं, कैसे हम अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। और उसके बाद हमारा एक होगा सेक्शन जिसमें कस्टमर सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे हम कस्टमर को असिस्ट करेंगे, उसकी रहनुमाई करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, अगर वो हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहता है या फिर वो अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाना चाहता है तो उसके लिए भी हम उसको सर्विस दे रहे होंगे। ये हमारे ई कॉमर्स के मेन कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद है हमारे पास ई कॉमर्स के बेनिफिट्स
और चैलेंजेस। बेनिफिट्स तो सबको समझ आते हैं, आपको आइडिया है कि इसमें कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं? मैं बताऊं? पहले हम बेनिफिट डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, बताएं क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ई कॉमर्स के? आपको फिजिकल स्टोर सेटअप नहीं करना पड़ता, तो रेंट वगैरह की कॉस्ट बच जाती है। गुड। और इसी तरह से यूटिलिटी एक्सपेंसेस होते हैं उसके, जाहिर है जब आप अपना कोई स्टोर फिजिकल यानी कि कोई शॉप या ऑफिस बनाए तो जाहिर है उसके बिजली का और उसका दूसरी तरह के हर तरह के अलग से वो एक्सपेंडिचर्स होंगे, जी जबकि बिल्कुल। ऑनलाइन ये नहीं करना होता। वेरी गुड। और ये कि आपकी ज्यादा रीच होती है, जाहिर सी बात है एक स्टोर अगर किसी एक एरिया में है तो डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान या पूरे मुल्क की आवाम जो है वो उस तक रीच कभी भी नहीं कर सकती। उसी एरिया, अगर कपड़े की दुकान है या किसी भी चीज की, कोई दवा की दुकान है, किसी भी चीज की, तो वहीं के लोग आएंगे तो आपकी बहुत लिमिटेड रीच होती है। जबकि जी ई बिल्कुल। कॉमर्स के थ्रू आप जाहिर है आपकी मर्जी है कि आप उसे पाकिस्तान में रखें या आप कहीं बाहर भी भेजें, इंटरनेशनल अगर आपने बनाना है तो। चैलेंजेस माशा का ये है कि मैम, अगर चैलेंजेस ये है कि इसमें रिटर्न वगैरह भी कर देते हैं लोग, ऑर्डर प्लेस करके फिर नहीं रिटर्न मतलब वो पेमेंट करना चाहते या उनका माइंड चेंज हो जाता है। और इसी तरीके से दूसरी चीजें होती होंगी, मे बी टाइमली उसकी डिलीवरी वगैरह का सिस्टम, कभी उसमें कोई मसाइल आ जाते होंगे, जी कभी कोरियर वाले प्रॉब्लम कर देते हों, या आपकी जो है कभी कभी भेजने में वो कोई प्रोडक्ट जो है वो डैमेज या ऐसे हो सकती है, रास्ते में हो सकती है, या गलत चीज चली गई तो वो रिटर्न करेगा, उसको भी मैनेज करना होगा, शायद ये चीजें होंगी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। अब देखें हुसैन, यही चीज थी जिसके लिए मैं माइक ऑफ नहीं कर रही थी, ये है आपकी लाइव कंट्रीब्यूशन। इससे बहुत कुछ आपको, पार्टिसिपेट जब बंदा कर रहा होता है ना तो उसका एक पैशन ही अलग होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल यही है हमारे पास जो बेनिफिट्स हैं इसके। पहला हमारा फायदा तो ये है कि आपका जो बिजनेस है ना वो 24/7 ऑन रहता है। ठीक है, अगर आपकी कोई फिजिकल शॉप है तो एक टाइमिंग होती है उसकी, वो दिन में ओपन है, रात में उसे बंद करके आपने घर जाना होता है। तो ये ऐसा बिजनेस है जो 24/7 ऑन रहता है। आपके पास जब भी ऑर्डर डिलीवर होता है आप उसको ओके करते हैं और वो आपका बिजनेस जो है वो रनिंग में रहता है हर वक्त। सेकंड है कि वर्ल्ड वाइड जो है वो लोग इस पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपका बिजनेस जैसे अभी मैम ने बताया है कि लिमिटेड होता है, जितना भी आप कर लें। अगर फिजिकल स्टोर है आपका तो कुछ लोगों की, कुछ एरियाज की, कुछ शहरों की इवन, या चले पूरे मुल्क की कह लें, उस तक एक्सेस होगी। लेकिन अगर ऑनलाइन है तो पूरी दुनिया में आपके लिए कस्टमर मौजूद है। थर्ड जो बेनिफिट है इसका वो ये है कि देखें, इसके लिए आपको कोई शॉप नहीं लेनी पड़ती, उसका रेंट पे नहीं करना पड़ता, या इस तरह की कोई बड़ी जगह ऑक्युपाई नहीं करनी पड़ती जहाँ पे आप जो है अपना माल रखें और अपना उसको स्टोर वगैरह करें या इस तरह के कोई झंझट में पड़े। फिर इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो कंपैरेटिवली इंतहाई आसान है। आप ऑनलाइन जो है इसकी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने एड्स रन करें और हर जगह आपके जो प्रोडक्ट है उसकी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। इसमें ये भी है, सपोज पहले हमारे क्या होता था कि बैनर्स और ये उनको क्या कहते हैं, पैनोफ्लेक्स लगवा दिए जाते थे। वो भी एक मखसूस एरिया तक ही लगा सकता है इंसान, कहाँ तक जाके लगाए। फिर हम जो लोग उसको देख रहे हैं वो भी जरूरी नहीं है कि वो हमारे जो है कंसर्निंग लोग ही हों, या वो वही लोग हों जिनका उसमें, अगर हम कॉस्मेटिक्स का कोई बैनर या कोई पेनोफ्लेक्स लगा रहे हैं तो आप उसे मेल भी देखेंगे, फीमेल भी देखेंगी, बुजुर्ग अफराद भी देखेंगे। तो हमारा टारगेटेड जो हमारी ऑडियंस है, हम स्पेसिफिकली उस तक अपना जो पैगाम है वो नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, इसमें हमारे पास ये बेनिफिट होता है कि हम जो अपनी ऑडियंस है उसे टारगेट कर सकते हैं और अपनी जो प्रोडक्ट है वो अपने रेलिवेंट लोगों तक उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके अलावा मैम ये टाइम सेविंग, ये टाइम इसका एक सेविंग और भी। भी बेनिफिट हो सकता है ना मैम, जी कि अगर आपकी शॉप है या अगर आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब्स है तो उसके लिए सुबह उठना, तैयारी करना और ट्रैवल करना, ट्रैवल के लिए पेट्रोल का खर्च जी और बाकी 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 चीज़ों का खर्च और टाइम भी बच जाता है। ये तो ऑर्डर आप किसी भी हालत में ले सकते हैं घर बैठे हुए, बिल्कुल ले सकते हैं, और बिल्कुल ले सकते और कोई खर्च भी नहीं है इसका।
बिल्कुल, आप गर्मी सर्दी से महफूज रहते हैं, आप अपने घर में सुकून से बैठ के अपना अर्निंग कर रहे हैं और अपना जो है जी मैम। टाइम सेविंग भी स्टाफ की भी बजट हो मैम मेरा एक क्वेश्चन है। क्योंकि अब तो वो आ गए हैं चैट बॉट्स, तो उधर से आंसर भी हो जाते हैं जो क्वेरीज। बिल्कुल 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 ऐसे ही है, बिल्कुल और ऐसे। मैम सबसे मजे की बात, आपका अपना काम है, आप किसी के अंडर नहीं करते हो। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि देखिए आप भी इन्हीं एरिया से हैं, आप इन चीजों को समझते हैं। हाईली क्वालिफाइड लोग छोटी छोटी प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं जहाँ पे अर्निंग बहुत कम है, लेकिन जाहिर सी बात है घर का सर्कल चलाना होता है हर बंदे की, ये वो है स्पेशली मैम लड़कियों के लिए, लड़कियों का किसी को घर से परमिशन नहीं होती, किसी और का मेल भी आप देख लें तो मेल भी जो है अपनी जो उनका पोटेंशियल है उससे कम पे कम वेजेस पे काम कर रहे हैं। इसकी मदद से वो ज्यादा कमा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं। ये अभी आपको आने वाले दिनों में इसका अंदाजा होगा जब हम इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, बाल की खाल उतार के आपको इसको पढ़ाएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे। जी, और ये टाइम सेविंग भी है कस्टमर के मैम लिए। ये पैसिव सोर्स, इनकम सोर्स कहलाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि डेफिनेटली अगर सपोज एक बंदा सो रहा है रात को लेकिन उसकी ऑर्डर्स जनरेट हो रहे हैं, इट मींस से वो पैसिव इनकम सोर्स के थ्रू अपनी इनकम जनरेट कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हो गए इसके बेनिफिट्स। अब हम आते हैं कि इसमें चैलेंजेस क्या आ सकते हैं हमें। चैलेंजेस इतने को खास नहीं है, माइनर हैं लेकिन हैं जरूर। जैसा कि अगर इंटरनेट स्लो है या नहीं चल रहा तो ये आपका जो है सिलसिला थोड़ी देर के लिए स्लो डाउन हो सकता है। इसमें ऑनलाइन फ्रॉड के भी काफी सारे जो है वो चांसेस मौजूद हैं। फेक वेबसाइट्स बना के हैक भी किया जा सकता है। इस तरह की चीजों का भी जो है वो थोड़ा बहुत मौजूद रहता है खतरा। अच्छा, इसमें जो है कस्टमर के लिए ये है कि वो जो प्रोडक्ट परचेज कर रहा होता है उसको फिजिकली टच करके अच्छी तरह से, जैसे हमारी आदत है पाकिस्तानियों की, अच्छी तरह से उसका ऑपरेशन नहीं कर सकता लेने से पहले ना, तो जस्ट उसे रिलाय करना होता है पिक्चर देख के, वीडियो देख के उस चीज को परचेज करने के लिए। तो ये ई कॉमर्स का एक थोड़ा सा इन अ सेंस नुकसान नहीं आती है ये बात। अच्छा, फिर ऑनलाइन में जो है अगर आप सेल्फ परचेज करते हैं तो इसमें डिले भी हो सकता है, डिलीवरी में भी डिले हो सकता है, या फिर रास्ते में आपकी जो प्रोडक्ट है वो ब्रेक या डैमेज भी हो सकती है। ये अभी थोड़ी देर पहले किसी ने ये पॉइंट दिया था। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम, अगर आप कस्टमर के या कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑनलाइन में हमें ये फायदा होता है जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैम, एक ये भी चैलेंज होता है कि आपको क्लाइंट को डील करना, सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप क्लाइंट को किस तरीके से डील करते हो, उससे बात किस तरीके से करते हो और किस तरीके से उसको यकीन दिलाते हो कि नहीं हमारी प्रोडक्ट बिल्कुल सही है। एंड आई थिंक ये सबसे बड़ा जो ऑर्डर लेने में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है। इतना वेबसाइट बनाने में चैलेंज नहीं होता जितना क्लाइंट से बात करने और उसको समझाने में चैलेंज होता है। नहीं, इस बात से मैं एग्री नहीं करती, क्योंकि जब आप ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं उस पे एक तो आपको ऑर्डर डायरेक्ट आते हैं, जो दूसरा आपके पास व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स आते हैं उसके लिए जो कस्टमर डीलिंग है उसका आपका बाकायदा एक लेक्चर होगा या 2 भी हो सकते हैं, और उसमें आपको तमाम चीजें बताई जाएंगी जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपने यूज करने हैं, और आपको एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि आपको आइडिया हो जाएगा जिस कस्टमर को आप डील कर रहे हैं वो किस टाइप का है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स उसमें हम आपको डिटेल से बताएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कस्टमर डील करना इतना बड़ा इशू नहीं है। जी मैडम, इसके अलावा इसके चैलेंजेस में ये भी शामिल हो सकता है गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन, मतलब गवर्नमेंट की जो पाबंदियां, जैसा कि वो कोई टैक्स लगा देती है गवर्नमेंट, या हमारे जो पेमेंट मेथड हैं उस पर कोई टैक्स लगा देती है, उस पर पाबंदी लगा देती है, ये भी हमारे चैलेंजेस शामिल हो सकते हैं। हाँ, ये माइनर में आ जाता है लेकिन आ सकता है, बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास जो फेमस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अभी काम कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। शॉपिफाई है, वो कॉमर्स है,
ये वर्डप्रेस के साथ होता है। उसके बाद दराज है, अमेजोन है, ईबे है और अली एक्सप्रेस है। इनमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने ये देख लिया कि कौन कौन से हमारे पास हैं। मैम हम नोट्स ले रहे हैं, प्लीज आप थोड़ा सा बैक कर देंगे इसको। ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके ठीक है, अब देखते हैं जी हम इसकी इम्पोर्टेंस, ई कॉमर्स की इम्पोर्टेंस कितनी है और क्या है आजकल जो टाइम मतलब चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो डिजिटल वर्ल्ड में ई कॉमर्स सबसे रैपिडली जो एक ग्रो कर रहा है डिपार्टमेंट, वो ई कॉमर्स ही है। अब हर छोटा बिजनेस भी ऑनलाइन जाके अपने जो कस्टमर हैं उन तक इजीली पहुंच सकता है। पहले तो ये चीजें बहुत मुश्किल होती थी, अब लोग घरों में बैठ के काम कर रहे हैं, हैंडमेड चीजें बना रहे हैं और इंटरनेशनली उनको जो है वो उन पे बिजनेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं और बिल्कुल आसान कर दिया है ये चीज। डिजिटल वर्ल्ड में ई कॉमर्स ने बहुत आसान कर दी है। जैसे पाकिस्तान में देखें, फूड पांडा है, ठीक है, ये भी इसी की एक एग्जांपल है। ई कॉमर्स की मदद से ही ये मुमकिन हो सका है। इसी तरह दराज है, इसी तरह और भी छोटी मोटी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये ई कॉमर्स की मदद से ही इतना ग्रो कर चुके हैं और जो है वो कामयाबी से अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई जो है इसका ई कॉमर्स की इम्पोर्टेंस अगर कोई बताना चाहे। मैम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से यही फायदा है कि हर तरह की, जैसे आपने फूड पैंडा की बात की, तो हर तरह की ईज जो है ना आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल है। आप जस्ट एट अ क्लिक ऑफ योर फिंगर आपकी हर चीज अवेलेबल हो जाती है और आपके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट वैरायटी है और आप अपनी पसंद की क्वालिटी भी और अपनी पसंद की प्राइस पे हर तरह की चीज वाइड रेंज मौजूद होती है, आपके पास चॉइस करने के लिए रेंज मौजूद होती है। जी जी बोलिए। वक्त बच गया है, जो बहुत ज्यादा टाइम ज़ाया हो जाता था प्रोडक्ट बहुत हंटिंग ज्यादा हो जाता था और और फीमेल इस चीज को समझ सकती है कि जिस दिन शॉपिंग के लिए जाना होता था उस दिन पूरा दिन जाया होता था सिर्फ शॉपिंग के लिए। इवन अगर किड्स के लिए आपने गवर्नमेंट्स लेने हैं तो आप बाजारों में फिरेंगे, अगर आप ब्रांड्स पे भी जाएंगे तो फिर एक से दूसरे पे, दूसरे पे से तीसरे पे, और इस तरह से एनर्जी भी वेस्ट, पैसे भी ज्यादा जाया होते थे और टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता था। तो उस चीज से भी हमें बचाया है किसने? ई कॉमर्स ने या ऑनलाइन बिजनेस ने। अच्छा चलें, यहाँ तक तो आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि ई कॉमर्स है क्या भला। अब हम देखते हैं कि हम यहाँ आपको लेके चलना है हमने लोकल ई कॉमर्स के साथ। ई कॉमर्स तो चलो ई कॉमर्स हो गया, अब ये लोकल ई कॉमर्स क्या है ये कौन बताएगा मुझे? ये मैडम वो है जो हम पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, लोकल है, इंटरनेशनल नहीं है, नेशनल है, इलाके के अंदर हो जाए या पाकिस्तान के अंदर जो हम कर रहे हैं काम वगैरह। जी 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 बिल्कुल 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 ऐसा ही है। ये एक जो स्पेसिफिक एरिया में, किसी इलाके में, किसी शहर में या किसी एक ही कंट्री के अंदर हम जो बिजनेस कर रहे होते हैं ऑनलाइन, उसे हम कहते हैं लोकल ई कॉमर्स। इसकी क्या है एग्जांपल्स हमारे पास? पाकिस्तान में कौन से लोकल बिजनेसेस हैं जो फेमस? दराज, जी दराज, फूड पांडा भी है बिल्कुल, या फिर हमारे अपने, जी बिल्कुल, और जो हमारे अपने मतलब सिटी के अंदर ही कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे बुटीक्स हो सकते हैं, कोई ग्रोसरी स्टोर हो सकते हैं जो हमारे सिर्फ सिटी के अंदर ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं और हम वहां से चीजें ऑनलाइन जो है वो मंगवा लेते हैं। वो मैम जैसे पिज्जा शॉप्स वगैरह या जैसे होटल्स होते हैं, हम खाना ऑर्डर करते हैं, डिलीवरी वो हमारे घर पे करते हैं, इस तरह की। एग्जैक्टली, ये लोकल ई कॉमर्स है। ओके। सम टाइम हम क्या करते हैं, हम उनको पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। सम टाइम हम ये होता है कि कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, जब राइडर हमें खाना देने आता है तो हम उसको पैसे देते हैं, या फिर जो उनका अकाउंट नंबर होता है मेंशन, हम उस पर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये सब क्या हो रहा होता है? ये लोकल ई कॉमर्स हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा अब इसके डिफरेंस क्या है ई कॉमर्स में और लोकल ई कॉमर्स में, सिवाय इसके कि वो पूरी दुनिया में होता है और ये जो है वो एक
एरिया में होता है, इसके अलावा कोई डिफरेंस है? मैम लोकल छोटे लेवल पे होता है और जो जी मैम जब हम लोकल कुछ मंगवाते हैं तो इंटरनेशनल उसका होगा ना, तो जी उसको उन लोगों को जो है वो भी करना होता होगा, जो लॉज वगैरह हैं उनको भी देखना होता होगा, जी बिल्कुल क्लियरेंस वगैरह लेना अथॉरिटीज से। हाँ जी, ये जो है हमारा लोकल ई कॉमर्स, इस पे इतने ज्यादा इम्प्लीमेंट नहीं होता इन चीजों का। जब हम इंटरनेशनली इसमें जाते हैं तो फिर इस पे इंटरनेशनल लॉज ही या उस कंट्री के जो लॉ हैं वो अप्लाई होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ये होता है कि लोकल शिपिंग में ये होता है कि हम जो है जो सेल परचेज कर रहे होते हैं या ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं वो सेम वन करेंसी में कर रहे होते हैं। जैसे अगर पाकिस्तान में है तो हमने रुपए में ही करनी है। जब हम इसको इंटरनेशनली कर रहे होते हैं तो फिर हम यूरो में भी कर रहे हैं, यूएसडी में भी कर रहे हैं, दिरहम में भी कर रहे हैं, सऊदी रियाल में भी कर रहे हैं। तो इसका ये भी एक है कि इसमें मल्टीपल करेंसीज भी यूज होती हैं, इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस भी यूज होती हैं। पाकिस्तान में अगर हम कर रहे हैं तो हमने उर्दू से ही काम चला लेना है। ठीक है। डिफरेंट अगर कंट्रीज में और वर्ल्ड वाइड हम कर रहे हैं तो हमारा लैंग्वेज बैरियर भी उसमें आता है। एक्सक्यूज मी मैम, जब ई कॉमर्स नहीं थी, इतनी ज्यादा ना हो, मे बी 20 साल पहले जैसे, तो जो है ना बहुत ही डिफिकल्ट वो एक्सपोर्ट का प्रोसेस होता था। अब मुझे नहीं मालूम कि ये ई कॉमर्स के ऊपर भी वो अप्लाई होता है या वो कोरियर सर्विसेज देख लेती हैं, वरना बहुत मतलब मुश्किल होता था और हर कोई ये कर नहीं सकता था एक्सपोर्ट वगैरह। इवन इम्पोर्ट भी वो स्पेशल कोई लोग ही होते थे, मतलब कंपनियां जो होती थी उनका बिजनेस होता था। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस जो होता है वो काफी मतलब उसका एक अच्छा खासा लेंथी और मुश्किल प्रोसेस होता था, क्लियरेंस लेना और चीजें, और बहुत ज्यादा वो बहुत सारी चीजें डिटेल्ड होती थी। पता नहीं अब ये ई कॉमर्स वालों के ऊपर ये चीजें अप्लाई होती हैं या नहीं, ये तो आप बताइए। जी बिल्कुल होती हैं, लेकिन अब उन चीजों को बहुत ज्यादा आसान कर दिया गया है। वन क्लिक पे वो जो है वो हो जाती हैं। जस्ट आपने जो अपनी डिटेल्स होती हैं वो पुट करनी होती हैं, और कोरियर कंपनीज भी ये सर्विसेज दे रही हैं। अच्छा, उसके अलावा है जी हमारा अगर लोकल ई कॉमर्स है तो हमारे अपने जो कंट्री के रूल्स होंगे या टैक्सेस होंगे वो उस पर अप्लाई होंगे, और अदर कंट्रीज में अगर हम कर रहे हैं तो टैक्सेस भी वहीं के हिसाब से हमने जो है वो पे करने होते हैं। ठीक है, यहाँ तक ई कॉमर्स और लोकल ई कॉमर्स जो है हमारा, उसका कंसेप्ट मुझे लगता है क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं अपने स्पेसिफिक टॉपिक पे जो है शॉपिफाई। शॉपिफाई जैसे आपको सर ने बताया है कि ये वही है ऑनलाइन स्टोर क्रिएशन जिसमें हम हेल्प लेते हैं शॉपिफाई प्रोग्राम की, और इसकी मदद से हम बनाते हैं एक ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, तो ये एक ऐसा स्टोर बनाने के लिए हमें जो है वो मतलब गाइडेंस या हेल्प प्रोवाइड करता है जिसपे हम ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। और ये इतना आसानी से कि मतलब आपकी कोई टेक्निकल इस तरह की एक्सपर्टीज नहीं है या आप कोडिंग नहीं जानते, फिर भी आप इसकी हेल्प से अपना जो स्टोर है वो बना सकते हैं। इसका बेसिक पर्पस क्या होता है? वो ये होता है कि कोई भी शख्स, चाहे वो मतलब ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, उसका स्टार्टअप है नया, तो वो भी आसानी से अपना ऑनलाइन स्टोर जो है वो बनाए और अपना बिजनेस ऑनलाइन स्टार्ट कर दे। अपनी आप वेबसाइट बना सकते हैं, उस पर अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। कपड़े हैं, जूते हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, एयरबड्स हैं, मोबाइल्स हैं, जो आप सोच सकते हैं वो ऑनलाइन बेच सकते हैं। ठीक है, शॉपिफाई ये है। नेक्स्ट हमारा है शॉपिफाई काम कैसे करता है। ये चीज पहले हम कर चुके हैं डिस्कस, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये हेडिंग है तो हमने इसको एक दफा फिर क्लियर कर लेना होता है। सबसे पहले तो आपने क्या करना होता है, वेबसाइट पे जाके अपना आप अकाउंट बना लेते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक? तो फिर होता ये है कि जैसे ये देखें, अगर आप फिजिकल भी कोई काम स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल फीमेल है कोई, वो अपना एक ब्यूटी सैलून बनाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करेंगी कि उस सैलून का कोई नाम रखेंगी, फिर उसको पहले नाम रखेंगी, फिर डिजाइन करेंगी। जी, फिर डिजाइन करेंगी, फिर उसकी एक कलर स्कीम होगी, फिर उसकी कौन सी सर्विसेज हैं वो ऐड करेंगी? सॉरी, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो ऐड करेंगी?
जी बिल्कुल। तो इस तरह से पूरा एक सेटअप होगा। इसी तरह से ऑनलाइन स्टोर का भी एक सेटअप होता है। आप अपनी एक ऑनलाइन दुकान ही बनाते हैं, फिर उसका एक लोगो बनाते हैं, फिर अपनी पसंद का जो थीम होता है वो आप वहां से सिलेक्ट करते हैं कि आप किस किस तरतीब से अपनी प्रोडक्ट्स को वहां पे जो है वो डिजाइन करेंगे या कहाँ कहाँ पे उसको सेट करेंगे, ताकि आपकी जो वेबसाइट है, जो आपका स्टोर है, वो अट्रैक्टिव नजर आए और खूबसूरत नजर आए। फिर आप उसमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी पिक्चर्स लगाएंगे, उनकी प्राइस लगाएंगे, उनकी डिटेल लिखेंगे और जो स्टॉक आपके पास अवेलेबल है उसकी कंप्लीट डिटेल उसमें पुट कर देंगे। उसके बाद उसी स्टोर पे आपने उसका एक सेक्शन लेना होगा जिसमें जो आपका मतलब पेमेंट मेथड्स हैं उनको डिफाइन करेगा। जैसे क्या हो सकता है, डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं, पेपाल कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं। इस तरह के जो भी आपके ऑप्शंस होंगे कि किस किस तरह से आपका जो कस्टमर है वो आपको पे कर सकता है, वो आप वहां पे ऑप्शंस देंगे। उसके बाद वही है कि ऑर्डर मैनेजमेंट होगी। जब कोई आपको कस्टमर जो है वो ऑर्डर देता है तो जो उसका ऑर्डर होगा वो डिस्प्ले होगा आपके शॉपिफाई स्टोर पे। वहां से आपने क्या करना होगा, उस ऑर्डर को वेरीफाई करने के बाद पहले आप उसे कंफर्मेशन की कॉल करेंगे। लेकिन ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं कि जब आपके पास ऑर्डर्स ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं तो फिर कंफर्मेशन जो है वो सम टाइम नहीं भी हो पाती। ठीक है, लेकिन मैम जितना आजकल तो ऑटोमेटिक वो भी होता है कि ऑटोमेटिकली वो कॉल आ जाती है और आप 1 या 2 प्रेस कर दें, कंफर्म हो जी गया बिल्कुल, जी यूज करने के बिल्कुल लिए, है। तो वो वो भी चीज आगे भी ऐड हो जाके, जाती है। जी वो भी आगे जाके आपको हम बताएंगे और उसका मेथड भी आपको कम्प्लीटली सिखाया समझाया जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से फिर ऑर्डर मैनेजमेंट होती है और जो है आपका शॉपिफाई, आपको आइडिया हो जाता है कि इस तरह से हमने इस पे काम करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाँ जी, मेन इसके फीचर्स क्या है। इसका सबसे बड़ा फीचर तो ये है कि इतना कोई मजे का ये स्टोर होता है कि इसका जो इंटरफेस है वो आपको लैपटॉप पे, वो आपको टैबलेट पे, वो आपको मोबाइल फोन पे एक जैसा ही खूबसूरत और वेल ऑर्गेनाइज्ड नजर आएगा और उसकी सेटिंग्स भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। फिर इसका एक फीचर ये भी है कि ये बगैर मतलब अगर आप एक्सपर्ट नहीं है इस चीज में फिर भी आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिजाइन कर सकते हैं, बगैर कोडिंग के भी आप इसको जो है वो सेट कर सकते हैं अपने स्टोर को। उसके अलावा जैसे आपको सर ने बताया है कि ये जो आपको सब होस्टिंग भी प्रोवाइड करता है। आपने जस्ट ये होता है कि डोमेन परचेज करनी होती है और सब डोमेन के साथ उसको अटैच करके जो है आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके अलावा जी आप कोई बताएं। मैम इसे दोबारा एक्सप्लेन करें प्लीज। मेन फीचर्स को, जी शॉपिफाई स्टोर के जो मेन फीचर्स हैं इसमें एक तो ये है कि इसका जो लुक होता है, आउटलुक जो होता है, जैसा आपको ये दिख रहा होता है जब आप स्टोर कोई भी ओपन करते हैं तो जो उसकी आउटलुक आपके सामने आती है। शॉपिफाई पे बना हुआ स्टोर आपको मोबाइल पे, टैबलेट पे या लैपटॉप पे हर जगह पे ही खूबसूरत और हर तरफ से सेट ऑर्गेनाइज नजर आएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन होती है डिफरेंट व्यूज की कि आप इसको कैसे किस पे सेट कर सकते हैं। दूसरा इसका ये है कि जैसे मैंने आपको कैनवा में बताया था कि इसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके, जो लोग कैनवा के एक्सपर्ट नहीं है वो भी आसानी से अपनी जो क्या कहते हैं उनको प्रोडक्ट्स हैं उनको डिजाइन कर सकते हैं और अपनी डिफरेंट जो है अगर आप फेसबुक एड बना रहे हैं या फेसबुक पोस्ट बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट बना रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं तो आप उसको जो तरतीब देना है, आपको डिजाइन करना है, वो बहुत आसान है। ठीक है, इसके लिए आपको अलग से होस्टिंग लेने की भी जरूरत नहीं होती। सब डोमेन ये आपको प्रोवाइड करता है, जस्ट आपने डोमेन प्रोवाइड परचेज करनी होती है और इसके साथ अटैच कर देनी होती है। ये डोमेन क्या होती है, कैसे होती है, कहाँ से परचेज होती है, ये जब हम आपको स्टोर डिजाइन करना बताएंगे तो उस वक्त आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है मैम डोमेन किस हद तक इस पे अफेक्टेबल होती है सेल के ऊपर?
मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कि हमारी सेल इंक्रीज होने में या सेल बूस्ट होने में डोमेन का भी किसी हद तक रोल प्ले होता है या जस्ट ये एक वर्ड्स होते हैं? नहीं, ये सवाल अभी बहुत कबल अज़ वक्त है। ये चीज जब आपका स्टोर डिजाइन होगा इसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। ये एक लंबा वो है, मौजू है। चलें ठीक है, नो प्रॉब्लम। मेरे माइंड में जस्ट एक कंसर्न था क्योंकि मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत इस पे रिसर्च वगैरह कर चुका हूँ। खुद जी भी जी मैंने ट्राई की थी शॉपिफाई पे स्टोर बनाने की, तो तब थोड़ा सा मुझे डोमेन के बारे में मैंने रिसर्च की थी, तो तब मुझे पता चला था कि डोमेन का भी काफी ज्यादा इसमें मतलब होता है थोड़ा सा, है ना, असर के सेल आपकी बूस्ट करने में, जी क्योंकि बिल्कुल डोमेन की भी प्राइजेस होती हैं, डिफरेंट प्राइजेस होती हैं। जी जी। तो तो इसी वाले से लाइक ये .com या इस तरह की कोई डोमेन वगैरह काफी इसमें सेल को आपकी बूस्ट करती है। बिल्कुल करती है, वो आपको बताएंगे डिटेल से। अभी ऐसा है कि हमारे पास कुछ लोग बिगिनर्स हैं और कुछ एक्सपर्ट हैं, तो हमने फिर सबको साथ एक साथ ही लेके चलना है। अच्छा, उसके बाद है जी इसमें चलें ठीक है, नो प्रॉब्लम। SEO टूल इसमें ये आपको प्रोवाइड करता है। SEO क्या है? ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जिसमें ये आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आप ये अप्लाई करेंगे इस पे, तो आपका जो स्टोर है वो अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो वो आसानी से वहां पे लोकेट हो सकता है और ऊपर नजर आएगा। ठीक है, मेन में नजर आएगा। उसके अलावा शॉपिफाई का एक ये भी फीचर है कि ये आपको 24/7 सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। अगर कोई किसी किस्म का कोई इशू आता है तो इसमें आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप जो है उनसे हेल्प भी ले सकते हैं। ये इसके मेन फीचर्स हैं। जी और मैम, प्लीज दोबारा रिपीट कीजिएगा लास्ट सेकंड लास्ट जो आपने बताया ना इसका। जी, नेक्स्ट है हमारे पास शॉपिफाई पैकेजेस। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, ये जी, जी। 24/7 सपोर्ट जो आप कह रही हैं, यानी कि ये जो शॉपिफाई की एडमिन है, हम उनको वो कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं ठीक। जी। अच्छा, अब है जी हमारे पास शॉपिफाई पैकेजेस। तो इसके लिए जो हमारे पास पैकेजेस हैं वो अभी मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा आगे की चीज हो जाएगी। देखें, आगे अगर आपका कोई न्यू बिजनेस है, मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ, तो उसके लिए आपने एक प्लान लेना होगा जिसे हम बेसिक प्लान कहते हैं। अगर आपका मीडियोकर बिजनेस है, दरमियाने लेवल का है, तो उसके लिए आपको शॉपिफाई प्लान लेना होगा। न्यू बिजनेस के लिए बेसिक प्लान होता है, स्टार्ट में आपने बेसिक प्लान पे ही काम करना है। और अगर आपका बड़ा कोई बिजनेस है तो उसके लिए जो है वो एडवांस प्लान होता है। और इन सब प्लान्स की जो है वो प्राइस भी डिफरेंट होती है, इनके फीचर्स भी डिफरेंट होते हैं, और इनकी जो है ये मंथली सब्सक्रिप्शन की बेस पे लिए जाते हैं। लेकिन ये चीजें अभी आपके लिए नहीं है, इसको स्किप कर दें। एक्सक्यूज मी मैम, वैसे एक क्वेश्चन है। जी जी, बताएं बताएं। एक्चुअली शॉपिफाई क्या चीज है, ये बात तो डिस्कस हुई ही नहीं है। जी जी। क्योंकि हम, अगर मैं एक अपने नाम से मिसाल के तौर पे बनाती हूँ स्टोर, या किसी का है, गुल अहमद का है, किसी का भी है, एक वेबसाइट है जहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, जी लेकिन आपने ये तो नहीं बताया कि शॉपिफाई क्या चीज है। हमारा तो ये स्टोर होगा, ये कोई सिस्टम है, ये क्या है? ये आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, उसमें आपको ये सुनाई देगा क्योंकि मैंने ये बताया है। अच्छा जी, अब क्या था हमारा लास्ट हम क्या देख रहे थे? पैकेजेस देख रहे थे। लेकिन पैकेजेस इतने ज्यादा आप लोगों के लिए अभी जो है वो टाइम से पहले हो जाते हैं। अब यूज कहाँ कहाँ पे हो सकता है शॉपिफाई, वो भी आपको पता है कि दुनिया भर में जो है वो मिलियंस ऑफ बिजनेसेस हैं जहाँ पे ये यूज हो रहा है। फैशन इंडस्ट्री में हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, ब्यूटी इंडस्ट्री में हो रहा है, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें काउंटलेस, जहां तक आप सोच सकते हैं वहां तक ये यूज हो रहा है। अब इसका ओवरऑल हम ये देखते हैं कि शॉपिफाई के बेनिफिट्स हैं क्या। तो सिंपली हम दो चार चीजें देख लेते हैं। एक तो ये है कि इजी टू यूज है, ठीक है, सेफ है और क्विक है, आसान है बहुत ज्यादा, और तेज रफ्तार है,
इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि जब चाहे जैसे चाहे आप जहाँ पे भी हैं, आप कहीं से भी, मतलब अगर आपको यहाँ रहते हुए, अभी अमेज़न नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको पाकिस्तान में रहते हुए अगर कोई चीज़ दुबई से परचेज करनी है, कोई शॉपिंग करनी है, तो आप इजीली जो है इंटरनेशनल किसी भी प्लेटफॉर्म से, आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आप विजिट लें और वहाँ पे जाएं और आपको वहाँ के मॉल्स जो हैं वो फिरें और फिर जाके आप अपनी जो रिक्वायर्ड चीज़ है, कोई इंटरनेशनल ऐसा ब्रांड है जो आपको पाकिस्तान में नहीं फिजिकली मिलता, तो आप वहां से वो लेके आए। तो इस चीज को उसने जो है वो आसान कर दिया है, सेफ है, आपको ट्रैवल की उसमें नहीं जाना पड़ता, बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं करने पड़ते। अच्छा जी, और शॉपिफाई जो है वो बिजनेस को ऑनलाइन लाने का जो है वो बहुत जबरदस्त और आसान तरीका है। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आप उसको ऑनलाइन करें और उसमें प्रॉफिट कमाएं। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट मेरी नजर में है वो ये है कि ये 24/7 जो आपके कस्टमर्स हैं वो इसको एक्सेस कर सकते हैं, या आप अपने कस्टमर्स को एक्सेस कर सकते हैं। शॉर्टली हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसा हमारे पास क्या कह सकते हैं इसको, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी ऑनलाइन एक दुकान बनाएं, स्टोर बनाएं, और दुनिया भर की जो मर्जी आप उस पे जो है प्रोडक्ट्स ला के रखें और उनको सेल करें और अपना बिजनेस करें। ठीक है जी, यहाँ तक है हमारा आज का जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पे जाएंगे। आज क्योंकि सर के साथ डिस्कशन में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपकी क्लियर हो गई हैं, नेक्स्ट मैंने ये करवा दी हैं। इनसे रिलेटेड अभी कोई भी चीज़ हो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। फर्दर जो है आप जो रिकॉर्डिंग है इसको आप देख लेंगे, और कल की क्लास के लिए मैं आपको 2 असाइनमेंट्स दे रही हूँ। फर्स्ट तो ये है कि हर स्टूडेंट या हर पार्टिसिपेंट या हर बंदा आप लोगों में से कल जब क्लास लेगा तो उसके अपने नाम की जीमेल होनी चाहिए जिससे वो लॉगिन करेगा, फीमेल और मेल बोथ। कोई भी शख्स किसी दूसरे नाम से लॉगिन नहीं करेगा। सेकेंडली आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी आप लोग अपना जो नंबर्स हैं उन पे अपना नाम लिखें। आइडिया नहीं होता किसकी असाइनमेंट आई किसकी नहीं आई, या इस तरह की और भी काफी सारी चीजें हैं जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रही हैं, तो काइंडली आपने ये 2 काम तो सबसे पहले करने हैं। ये हो गया हमारी फर्स्ट असाइनमेंट। सेकंड ये है कि आपने इस जो हमारी क्लास है इसकी रिकॉर्डिंग को अच्छी तरह से एक दफा रिपीटेडली सुनना है और कल इसी में से कुछ चीजें मैं आपसे पूछूंगी और हम उनको क्लास स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करेंगे।